हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य हैं, छत्तीसगढ़ में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है जी, तो उसको हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है, ये हमारा 8वां पार्ट है। ठीक है जी। लगभग 7 पार्ट अपलोड हो चुकी हैं। तो आपको कैसे देखना है, उसको बड़े पार्ट वाइज देखना है। सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ का आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, हॉस्टल वार्डन हो, प्रयोगशाला हो, कोई भी एग्जाम हो छत्तीसगढ़ के, सब में आपको जो है छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। पूरे इसको मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है। आप मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये पिछले सेशन में 100 क्वेश्चन कवर करा दिया था, 115-16 क्वेश्चन में कवर कंप्लीट इसको तैयार किया गया था, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ की जो है जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, या तो छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में। ठीक है जी। ये हमारा लास्ट पार्ट है। पहले बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लास्ट पार्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों के कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी को पता है, अभी तक पढ़े हैं 11 अभ्यारण्य है। तो लगभग कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सभी को मिला के, तो 1570, 2570, 3570 या 4570 किलोमीटर में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3570। ठीक है। डाटा याद रखना है। तो आप सभी को पता होगा 11 अभ्यारण्य है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो लगभग 3570 वर्ग किलोमीटर में टोटल आपका फैला हुआ है। ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में हर्बल राज्य के रूप में पहचान हेतु कितने वन मंडलों को समन्वित हर्बल विकास योजना में लागू किया गया है, या छत्तीसगढ़ में हर्बल स्टेट क्यों घोषित किया गया है, और खास करके जो है 3, 5, 7 या 9, तो इस हर्बल विकास योजना कितने यहाँ पे लागू की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 वन मंडल। ठीक है। तो लगभग 9 वन मंडल, जिसमें रायपुर, धमतरी, कवर्धा, सरगुजा, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, मरवाही मंडल में लगभग इसके जो है 9 वन मंडल को, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, 9 वन मंडलों को जो है इसमें जो होम हर्बल गार्डन की जो है स्थापना यहाँ पे की गई है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हर्बल स्टेट, ठीक है, छत्तीसगढ़ में हर्बल स्टेट की जो आपको घोषणा 4 जुलाई 2001 को स्थापना किया गया था। तो हमारे इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो है हमारे राज्य के, छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी जैव विविधता, जितने भी वन औषधि वगैरह है, ये खास करके जो भंडार को सुरक्षित करने के लिए जो है छत्तीसगढ़ में हर्बल स्टेट के रूप में जो है इसके जो है घोषणा किया गया है। ठीक है। तो आपको राय याद रखना है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालिक बगबूजा कांड का जो संबंध किस घटना से है, तो ये आपका जो है संबंध है। ठीक है। यहाँ पे है किससे संबंधित घटना है, वृक्षों की अवैध कटाई से, खरबूजे की सौदे से, धान की सौदे से, या जमीन घोटाला से। ठीक है। तो मकबूजा कांड जो है आपका वृक्षों की अंधाधुंध जो कटाई हो रही है, इसको रोकने के लिए जो है ये आपका मालिक बगबूजा कांड से संबंधित है। ठीक है। तो वृक्षों की अवैध कटाई से संबंधित है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन एवं वन राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या चौथा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन एवं वर राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ देश में कौन सी स्थान है, तो ये आपका जो है थर्ड क्रम है। ठीक है। तृतीय स्थान है हमारा छत्तीसगढ़। लगभग 55,000 से भी ज़्यादा जो है वर्ग किलोमीटर में यहाँ का जो है वनों का क्षेत्रफल है। ठीक है जी। ये सभी का आपको याद रखना है। 43% यहाँ पे वनों का प्रतिशत है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांस वनों का कितना प्रतिशत कुल वन क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 11%। ठीक है। तो बांस वनों का जो लगभग 11% कुल वन का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना, इतना प्रतिशत यहाँ पे जो है पाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन राज्य छत्तीसगढ़ जो है वन राज्य में संरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है, तो संरक्षित वनों का जो प्रतिशत देखेंगे तो लगभग 40 ठीक है 40.21 या 22% यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में जो है संरक्षित वनों का प्रतिशत है। ठीक है। लगभग 24,000 से भी ज़्यादा वर्ग किलोमीटर में संरक्षित वन यहाँ पे जो है फैला हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पे इन वनों में जो स्थानीय निवासी का लघु अनुपज संग्रहण, जिसमें जलाऊ लकड़ी, पशुचारण के सीमित क्षेत्र मात्र में आपका जो है संरक्षित वन में आपका जो है सीमित होती है। ठीक है। सर्वाधिक संरक्षित वन सरगुजा,
ये आपका सर्वाधिक संरक्षित वन है सरगुजा, और न्यूनतम आपका जांजगीर चांपा है। ठीक है जी, ये सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका 1258.37 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो है ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती है, इसका जो है कितना क्षेत्र वर्ग किलोमीटर फैला है? तो 1258.37 जो है 37 जो है वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। कहाँ पे है? तो आपका बीजापुर में आपका स्थित है। ठीक है जी, तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान कीजिए, राष्ट्रीय उद्यान एक तरफ आपका अभ्यारण्य दिया है, स्थापना वर्ष दिया है, तो आपको जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की स्थापना दिवस तो आपको मैच करना है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और डी है बादलखोर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे जो स्थापना दिवस इसको दिया गया है, तो इसको मैच करेंगे तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको जो है मैच करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 109वां क्वेश्चन हमारे, पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ राज्य के जो पक्षी है, हमारे जो स्टेट बर्ड है, आप सभी को पता होगा पहाड़ी मैना। तो राज्य जो पक्षी है राष्ट्रीय उद्यान में पाया, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में जो पहाड़ी मैना पाया जाता है, जो हमारे स्टेट बर्ड है? ठीक है जी, तो इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी या चांद कमार में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? ये आपको बस्तर में स्थित है। ठीक है, तो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पे जो हमारे जो स्टेट बर्ड है पहाड़ी मैना, इसका संरक्षण यहाँ पे जो है हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय जो पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण यहाँ पे किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कांगेर घाटी जो है बस्तर में आपका आती है। ठीक है, पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी वगैरह यहाँ पे पाई जाती है। 1982 में 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। ये हमारा राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे बड़ा आपका जो है ये आपका इंद्रावती हो जाएगा, सबसे छोटा आपका जो है कांगेर घाटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। कांगेर घाटी के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कांगेर नदी जो है बहती है, और इसी के कारण यहाँ पे कांगेर घाटी आपका जो है पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। और कांगेर घाटी में उड़न गिलहरी, रिसर्च बंदर वगैरह यहाँ पे प्रमुख जीव पाई जाते हैं। कांगेर घाटी में कुटुम्बसर गुफा स्थित, जिसमें अंधी मछली पाई जाती है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110वां क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 608.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? सेमरसोत बलरामपुर में है, तमोर पिंगला सूरजपुर में है, सीता नदी आपके धमतरी में है या बारनवापारा जो आपके बलौदा बाजार में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमोर पिंगला। कौन से जिला में है? तो आपका सूरजपुर जिला में है। तो हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है जी, जिसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 608.32 वर्ग किलोमीटर है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कौन से जिले में आती है? सूरजपुर जिला में आती है, और इसमें नीलगाय वगैरह जीव जंतु इसमें पाई जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल ये आप 104.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? भैरमगढ़, बीजापुर, उदंती, गरियाबंद या आपका भोरमदेव, कबीरधाम या बादलखोल जसपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सबसे छोटा अभ्यारण्य यहाँ पे बोला जा रहा है, तो सबसे छोटा अभ्यारण्य आपका जो है बादलखोल हो जाएगा। ठीक है, बादलखोल जो अभ्यारण्य हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ये आपका जसपुर जिला में स्थित है। ठीक है, तो लगभग 104 से 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो कौन से जिला में है? जसपुर जिला में है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें वन्य जीव की बात करूं तो इसमें जो है सोन कुत्ता जो है प्रमुख जीव इसमें पाई जाती हैं। ठीक है जी, जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन भैंसा, ठीक है, वन भैंसा जो राज्य हमारा पशु है कि वन भैंसा राज्य पशु के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? उदंती अभ्यारण्य जो गरियाबंद में है, गोमर्दा जो आपके रायगढ़ में है, पामेड़ जो आपके बीजापुर में है या चांदकमार आपका जो है मुंगेली जिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदंती अभ्यारण्य। ठीक है जी, तो उदंती अभ्यारण्य कौन से जिले में आती है? तो ये आपका गरियाबंद जिले में आती है। कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो लगभग 230 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, और
1983 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, उदंती अभ्यारण्य के बीच बीच में जहाँ पे जो है बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो उदंती नदी बहती है, जिसमें आपका गोदना जलप्रपात आपका बना हुआ है। ठीक है जी, 2009 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है और 2006 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया था। सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसा और मोर इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, वन भैंसा यहाँ पे जो है इसी में आपका पाया जाता है। उदंती अभ्यारण्य में करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा शोध किया जा रहा है, हरियाणा के द्वारा। ठीक है, और उदंती अभ्यारण्य में जो है मादा वन भैंसा का जन्म हुआ था, जिसका नाम आपका दीप आशा रखा गया था। ठीक है, गरियाबंद जिले के वन में पाया जाता था आपका जो है मूसा हिरण वगैरह यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें आपका हिरण वगैरह भी जो प्रमुख जीव इसमें पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। सर्वाधिक सोन कुत्ता जो वन्य जीव है, तो सर्वाधिक सोन कुत्ता जो जीव कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? गोमाडा अभ्यारण्य आपके रायगढ़ में, सीता नदी अभ्यारण्य आपके धमतरी में, भोरमदेव अभ्यारण्य आपके कबीरधाम में। ठीक है, ये आपका कबीरधाम है। ये आपका सोन कुत्ता नहीं पाया जाता है, तो वहाँ पे सोन कुत्ता पाया जाता है खास करके, तो ये आपका गोमाडा अभ्यारण्य ये आपका रायगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, तो गोमाडा अभ्यारण्य की बात करूँ, इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें जो है सोन कुत्ता जो प्रमुख जीव इसमें पाई जाती है, ये इसको आपको याद रखें, स्पेशली आपका जो है इसी अभ्यारण्य में यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 114 क्वेश्चन हमारा। दुर्लभ स्टेलेग्मामाइट की जो गुफा है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कोरिया में। अचान कमार अभ्यारण्य मुंगेली में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपके बस्तर में, या तमोर पिंगला अभ्यारण्य सूरजपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? बस्तर में। तो दुर्लभ जो स्टेलेग्मा जो गुफा है आपका जो है, कभी भी बस्तर जाइएगा तो बढ़िया घूम के आइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है बस्तर घूमने लायक। ठीक है जी, तो बढ़िया जो है घूम के आइएगा। तो यहीं पे जो है दुर्लभ स्टेलेग्माइट की गुफा यहाँ पे जो है, जहाँ पे जो है जो अंधी मछली जिसका नाम है शंकराई। ठीक है, ये जो है मछली भी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, चूने का आपको जो ऊपर छत में टंगा रहता है, तो इस टाइप का आपका जो बना हुआ है, तो कभी जाइएगा तो घूम के आइएगा। बाकी अभी जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अभी आप लोग को बताया हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है पीएससी वगैरह व्यापम में। ठीक है जी, ये सभी को याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? नंदनवन, मैत्री बाग, बारनौपारा या मोती बाग? तो बताइए, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदनवन। नंदनवन कहाँ पे है? तो रायपुर में बना हुआ है। खास करके इसको जो है चिड़ियाघर के नाम से भी प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक है जी, तो ये आपका जो है नंदनवन है। नंदनवन आपका जो है रायपुर में। ठीक है जी, तो आप इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, और ये क्वेश्चन आपका पीएससी में पूछा गया है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज। तो इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इसमें जैसे कानन पिंडारी रहेगा तो ऑप्शन में कानन पिंडारी मत लगाइएगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कानन जो छत्तीसगढ़ जो बड़ा चिड़ियाघर आपका नंदनवन है रायपुर में। ठीक, तो आपका जो है बिलासपुर को जो है उसको जो है जो आपको इसको जो कानन पिंडारी से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो 116वां क्वेश्चन है आज का, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बढ़िया जितने भी वीडियोस हैं उसको जो पार्ट वाइज देखिएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट है लास्ट पार्ट देख के बाकी नहीं देखना, ऐसा नहीं, सभी को देखिए, कंप्लीट आपका जो है सिलेबस कराऊंगा मैं। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक मोर जो है, ठीक है, सर्वाधिक मोर जो है किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? बारनौपर में, अचानकमार में, सिमरसोत में या उदंती में? तो चलिए आंसर कौन सा? तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं कुछ टाइम बताया था उदंती अभ्यारण्य में। तो सर्वाधिक मोर जो है किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो उदंती अभ्यारण्य में पाई जाती है। उदंती अभ्यारण्य कौन से जिला के अंतर्गत आती है? तो ये आपका गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। 1983 में इसकी स्थापना किया गया था। 230 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। और उदंती अभ्यारण्य में, इसी अभ्यारण्य में जो है मादा वन भैंसा का जन्म हुआ था, जिसका नाम दीप आशा था। ठीक है, और गरियाबंद जिले के वन में पाया जाता है मूसा हिरण, इसको भी याद रखें। उदंती अभ्यारण्य में, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसा बताया था, और दूसरा आपका जो है मोर पाई जाती है। ये दोनों इसके लिए फेमस है। ठीक है, तो इसको याद रखें। उदंती अभ्यारण्य के बीच में उदंती नदी आपका जो बहती है, जिसमें गोदना जलप्रपात बना हुआ है,
नोटिस को आपको 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल है और 2006 में इसको जो है प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपसे अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है जी, आपके आरआई में, व्यापम में, पीएससी में, एसीएफ में, तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन बनेंगे, आप मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं और ये कंप्लीट हो गया है। कल से हम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं छत्तीसगढ़ की जो जलवायु को मैं कंप्लीट करा दूंगा या छत्तीसगढ़ के जो है मिट्टी वगैरह का यहाँ पे जो है पूरा कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ की जनगणना मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। ठीक है जी, बाकी जो है हिस्ट्री बोलेंगे तो लगभग जिसमें हिस्ट्री मैं कंप्लीट उसको भी कराऊंगा। ठीक है, जनगणना के बाद तो धीरे धीरे आपको जो है पूरा कवर करा दूंगा मैं। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, कल से नए चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।